क्या मरने के बाद आत्मा जब निकलती है बॉडी से तो क्या वो बॉडी वो भूल जाती है कि वो मरी है? बिलीव इन गोस्ट, डू बिलीव इन स्पिरिट्स? वो आपको पोजेस करते हैं, डू यू बिलीव इन दैट? उस चीज को भी क्या हीलिंग से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं? yes. बोला सॉल्ट वाटर बाथ, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक सॉल्ट वाटर बाथ? क्यों लेना चाहिए? हफ्ते में कितनी बार लेना चाहिए? जो सोल निकल गई है उसको, जो अपने से ज्यादा पावरफुल बंदा जो इधर से वीक है जी, वो मिला और उसने उसकी बॉडी पकड़ ली। ओह माय गॉड। हीलर मुझे लगता है माता रानी खुद ही चुनती है। सेंधा नमक का पोचा लगा रहे होंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े भर गए होंगे, कम नहीं हुए होंगे। तो सब जने, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन क्योंकि उसके साथ हीलर जो डॉक्टर नहीं हो सकता, लेकिन वो डॉक्टर से कम भी नहीं होता। ट्रू। नॉर्मल इंसान को भी क्या हीलिंग की जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है हाँ, कोई आया जिसका दिल किया कि वो कब जाएगा। हाँ होता है। हमें हमारा सिर भारी हो गया, यहाँ वो जगह, यहाँ वो स्पेस भारी होनी शुरू हो गई। उसके बाद हमें लगा कि अचानक से हमारा बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। साउंड हीलिंग से आप अपने दुख दर्द को कैसे हील कर सकते हैं? आपने बोला कि आप उन्हें लाइट दिखाते हैं, वो जो सर्कल ऑफ लाइट है वो आ रही है, और फिर उसके बाद आप उनसे जो दूसरी आत्मा उसको मिलाते हैं, वो चली जाती है। बट ये जरूरी नहीं कि हर आत्मा जाए, क्योंकि आत्माएं जिद्दी भी होती हैं, मैंने सुना है। तो क्या कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया है कि वो जो आत्मा जिसको आप हील कर रहे थे उसने तो भाई बोल दिया, अच्छा ये लेडी मेरे को परेशान कर रही है, अब मैं इसको बताता हूँ? नहीं। मैम अंदर से खुश रहने के लिए करे क्या? मुझे लगता है। लेकिन जेनजीज आजकल मैम ना वो रिलेशनशिप को उठा सक रहे हैं, ना ही वो वर्क प्लेस में। मैम जेनजीज जो है, एक सर्वे भी आया था, वो सबसे ज्यादा काम चोरी करते हैं या फिर उनको चीजें हर्ट कर जाती है अगर बॉस ने कुछ बोल दिया तो। ऐसे कंटिन्यूज अगर मैं देखूं तो बहुत सारे लोगों के बच्चों के इनर चाइल्ड बहुत सारे होते हैं। हाँ मैम, वो क्या होता है इनर चाइल्ड? क्या बचपन में आपने या क्या होता क्या? टॉक्सिक लोगों की जिंदगी में आने से क्या असर होता है? ऑरा लॉक करना नहीं आता। ऑरा लॉक, ये बहुत ही नया वर्ड मैंने बाय द वे सुना है, इससे पहले मैंने नहीं सुना था। व्हाट इज ऑरा लॉक? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर इस पॉडकास्ट में हम हीलिंग की बात करेंगे। साउंड हीलिंग से आप अपने दुख दर्द को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे अपनी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं अलग अलग टेक्निक्स के साथ। ऐसे में हमारे साथ है पूजा सेठ मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हीलर हैं और स्पेशली मैम अमृतसर से, पंजाब से आ रखी हैं यहाँ पे। जय माता दी। सबसे पहले मैम पहला सवाल जो है वो यही है, और दर्शक भी जानना चाहते हैं हीलिंग क्या है, क्यों ये जरूरी है, और हीलिंग का फायदा क्या होगा मतलब लाइफ में अगर होगा तो? माइंड, बॉडी, सोल, तीन चीजों पे हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है। माइंड जो कभी सोता नहीं, बॉडी जिसको आराम चाहिए, सोल जिसको एक अलग से सेटिस्फेक्शन की जरूरत होती है, जिसको ये कहा जाता है कि सोल कभी कहीं नहीं जाती, सोल तो अमर है, सोल निकल जाती है। तो जब हम काम करते हैं हीलिंग पे, तो जब हमारा दिमाग परेशान होता है तो बहुत सारी चीज़ों के आंसर चाहता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, जिसमें से आजकल मेन प्रॉब्लम है। तो जब हीलिंग दी जाती है ना, तो ये केसेस की बात तो बाद में करती हूँ, लेकिन अगर मैं एक एनर्जी बॉडी की बात करूं तो सबसे पहले कोई जो बात हमारे दिल को, हमारी बॉडी को बुरी लगती है या अच्छी लगती है, वो हीलिंग के थ्रू हम उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हमारा ऑरा, हमारे घर कोई आया, हमें मिलने को अच्छा लगा, हमने उसको बिठाया, और ऐसा कोई आया जिसका दिल किया कि वो कब जाएगा। हाँ होता है। हमें हमारा सिर भारी हो गया, यहाँ वो जगह, यहाँ वो स्पेस भारी होनी शुरू हो गई। उसके बाद हमें लगा कि अचानक से हमारा बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। ये उस इंसान की एनर्जी है जो हमारे घर में आई। फिर हम हीलर को अप्रोच करते हैं। आज बहुत सारी टेक्निक्स है। एक हीलर जो डॉक्टर नहीं हो सकता, लेकिन वो डॉक्टर से कम भी नहीं होता। True. और डॉक्टर हीलर हो सकता है साथ में, बट हीलर के पास वो आपका एक फर्स्ट एड होता है ना, जो वो काम करता है हीलर। तो आजकल के टाइम में हीलिंग इतनी जरूरी है हमारे लिए, जो शायद कोई दूसरी चीज नहीं है। एक्चुअली में आजकल कलयुग है एक तो, प्लस आजकल की जिंदगी ऐसी है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपने कार ले ली अच्छी सी, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं एकदम अंदर ही अंदर कोड़ने लग जाऊंगा वैसे मैं ऐसा नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन ऐसा कि यार इसने ले ली यार, मेरी कब आएगी यार, ये चीजें ज्यादा आपको लाइफ में एक प्रॉब्लम्स देती हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेगेटिविटी, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए सबसे पहले तो। जिसके पास जो होगा वो तो वो करेगा, और ट्रू सेल्फ तो कोई किसी को जान ही नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकता। बट मुझे ये लगता है जो आप हो वो परफेक्ट रहो, दूसरों को दिखाने में और दूसरों को समझाने की जगह में या जंग में ना पूरी जिंदगी बीत जाएगी और आप किसी को समझा नहीं पाओगे। ये बात तो सही है। तो जो कर रहा है वो उसकी बातें हैं, हमारे पास जो है हमारे पास तो वही है।
मेरे पास अगर एक अच्छी चीज है, मैं ऑलवेज एक एग्जांपल देती हूँ, आज भी दूंगी। मेरे पास इत्र है, आप बैठोगे तो आपको खुशबू आएगी। अगर यहाँ पे कोई सड़ी गली चीज पड़ी होगी तो उसकी भी खुशबू आएगी, हाँ। बट वो कैसी होगी वो आपको पता है। Very सो चॉइस इज योर्स। तो जो कर रहा है उसको जाने दो, जो आपके पास है उसको रहने दो, उसको embrace क्योंकि वो इफेक्ट ही नहीं होगा। राइट। हम ये सोच के कि हमने कोई चीज ली और उसने बुरा मनाया, हम उन चीजों को इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ना चाहते हुए भी हमारी जिंदगी में असर डालती है। वेरी ट्रू। अच्छा मैम, अगला सवाल है और दर्शक भी जानना चाहते हैं, ये हीलिंग की शुरुआत आपने कहाँ से करी? ये सफर कैसा मतलब शुरुआत हुई है? हीलर मुझे लगता है माता रानी खुद ही चुनती है जिंदगी में। किसी को भी मतलब मैंने शौक से नहीं चुना, ये मेरा शौक नहीं था। Exactly. हाँ, तो मेरे पास कुछ ऐसी मजबूरी थी, क्योंकि 2001 में मेरी डॉटर पैदा हुई तो कुछ प्रॉब्लम घर में ऐसी आई कि मेरे हस्बैंड मतलब उनकी कुछ ऑपरेशन था छोटा सा स्टोन का, वो कराने गए, डॉक्टर ने लेजर मार के पाइप डैमेज कर दी। उसके बाद से ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, और घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई। फिर क्या होता है कि डॉक्टर आपकी नेसेसिटी बन जाते हैं। आपके घर में कुछ भी खुशी हो कुछ हो, पर आपको वो इलाज तो कराने जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो वो एक हेल वाली कंडीशन थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हुए थे। फिर उस दौरान मेरी एक फ्रेंड थी जब अमृतसर में, उसने मेरे से पहला कोर्स कराया। उसने बोला कि तू इतनी परेशान रहती है, तो ये प्राणिक हीलिंग का फर्स्ट कोर्स मैंने किया। पहले प्राणिक हीलिंग का? यस, मेरी स्टार्ट जर्नी वहीं से हुई। तो मैंने लेवल 1 किया, उसके बाद मेरी जर्नी जैसे उसके लिए फिर मैंने पूरी प्राणिक के सारे लेवल्स किए। उसके बाद सारे मतलब फिर मैंने AST भी करी, जिसके लिए मैं फिलीपींस गई। वो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोगों ने AST करने के लिए फिलीपींस तक गए होंगे। वो टेक्नोलॉजी जो थी प्राणिक हीलिंग की वो मैंने की, ताकि जिनके घर में बच्चे नहीं होते हम वहां तक काम कर सके। अच्छा। एक जुनून था मेरे अंदर, क्योंकि मुझे था कि किसी के भी घर में दुख ना आए। पर सिर्फ इसके लिए ये लगा ना कि मैं सीखती गई। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं किसी को ऐसे ही दे देती हूँ किसी को लगे। इसके पीछे बहुत पढ़ाई, बहुत सेक्रीफाइस, क्योंकि जब आप घर से भी बाहर जाते हो तो आप अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हो। और फैमिली को छोड़ के जाना भी एक बात है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करती है तो आप जाते हो। अदरवाइज एक औरत का घर से बाहर जाना विदाउट हस्बैंड की सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है, विदाउट बच्चों की सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। तो आज मैं जहां भी हूँ, जो भी मैं छोटी सी एक अपनी जगह बना पाई हूँ, बहुत छोटी सी, वो मैं सिर्फ अपने बच्चे और अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की वजह से बना पाई हूँ। और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं मेरे हस्बैंड को देती हूँ। वाह, हाउ स्वीट। मैम, क्या हर एक इंसान को हीलिंग की जरूरत होती है? और अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, दुख दर्द होता है इंसान में, वो तो हीलिंग होती है, मतलब वो तो नेसेसिटी है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को भी क्या हीलिंग की जरूरत पड़ती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है हाँ। क्या उसको मतलब उसको क्या जरूरत पड़ेगी? बैठे बैठे गुस्सा आ जाना, बैठे बैठे इरिटेट हो जाना, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर लेना। कई बार हम कह देते हैं कि इस इंसान का एक स्वभाव है गुस्सा करना। जब हम उनके लिए बहुत पीछे जाते हैं ना, एज अ थेरेपिस्ट जब हम देखते हैं तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं उनके, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो गुस्सा पीछे से ही कैरी कर रहे होते हैं। पीछे मतलब फैमिली लीनेज या बिकॉज कहीं ना कहीं फादर को बहुत गुस्सा आता है, उसके पीछे शायद उसका बचपन है। ओके। या वो जो बचपन था उसके पीछे उनके फादर हैं, दादाजी, फादर, उनके फादर। मतलब जैसे मेरा है तो मेरे पिताजी, उसके पिताजी। क्योंकि जब लोगों को टाइम देना चाहिए था तब उन्होंने पैसा दिया, और जब उनको पैसा देना चाहिए था तो उन्होंने वो पैसा अपने लिए खर्च करना शुरू किया, या वो दिया जो वो चाहते थे। ऐसे कंटिन्यूज अगर मैं देखूं तो बहुत सारे लोगों के बच्चों के इनर चाइल्ड बहुत सारे होते हैं। हाँ मैम, वो क्या होता है इनर चाइल्ड? क्या बचपन में आपने एक चॉकलेट खानी चाहिए, पर पापा को तो आपको वो चॉकलेट नहीं देनी थी, तो पापा ने बोला आज नहीं, या उन्होंने ये बोला कि तू अभी ये काम कर ले, मैं तुझे कल दे दूंगा, कल लेके दूंगा। वो कल भी आया, आपने वापस वो काम कर दिया, लेकिन वो काम तो उन्होंने फिर भी चॉकलेट नहीं दी। इस तरह 3 दिन 4 दिन बीत गए। बट उस समय के छोटे बच्चे ने, जो वो किसी भी उम्र का हो सकता है, 5 6 7 किसी भी उम्र का हो सकता है या इससे भी बड़ा, उसने ये देखा मैं कुछ भी कर लूं, मेरे फादर ने झूठ ही बोलना है, और उन्होंने वो चीजें लेके ही नहीं देनी। और वो इनर चाइल्ड उसका हर्ट हुआ कि मैं कुछ भी मांगता हूं मुझे वो चीज तो मिलती ही नहीं है जी। तो वो उस टाइम का इनर चाइल्ड था जिसने उस टाइम पे सोचा कि मैं वो चीजें करूंगा कि मेरा बच्चा कल मेरे से कुछ भी मांगेगा तो मैं उसको टाइम से पहले दूंगा, जो चीजें मुझे आज नहीं मिली।
तो वो उसके लिए फादर उसका एक ऐसी फिगर हो गया कि वो काम तो करवाते हैं बट वो जो वो नहीं देते जो वो उनको देना चाहिए था। ट्रू। तो वो ऐसा पैटर्न बन गया उसके फादर के लिए, और उसने सोच दिया मेरे फादर तो मेरे लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होते, हालांकि उनके पेरेंट की ऐसी इंटेंशन नहीं रही हाँ, होगी। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ मान भी, लीजिए पैसा हाँ, नहीं हुआ या फिर वो कुछ भी busy हुए, कुछ right? भी, बट उस समय के छोटे बच्चे ने ये निकाला, पकड़ लिया। यस उस समय अगर तो कोई हीलर होगा, जी। जैसे आज बहुत सारे हीलर हैं, आज दुनिया बहुत अवेयर है हीलिंग के लिए। आज मेरे पास क्लाइंट चल के आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसकी हीलिंग चाहिए। उस समय अवेयरनेस नहीं थी, बट हीलिंग क्या करती है, हीलिंग आप ये सोच के जाओ कि आज मैं हीलर के पास गया हूं तो मेरी जिंदगी पूरी 360 डिग्री बदल जाएगी, नेवर। क्योंकि हम पीछे की लिनेज तो रहेगी, ये रहेगी। तो आपको शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको जो भी हो रहा है फ्लो, जो भी चल रहा है उसके ऊपर प्रॉपर सरेंडर मोड में रहोगे तो आपकी लाइफ में जरूर चेंजेस आएंगे। तो मैम वो इनर चाइल्ड का क्या होगा? इनर चाइल्ड होगा, वो मिलेगा, बिकॉज वो थेरेपी में वापस हम उस इनर चाइल्ड को बुलाएंगे, बिकॉज ये एक प्रोसीजर है। सबकॉन्शियस माइंड में छुपा रहता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की अगेन बात करें तो मैं इस पे भी आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको कुछ बोला, फिर पर आपका ब्रेन तो क्वाइट इंटेलिजेंट है, तो आपने बोला जो भी है बीत जाएगा, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, निकल जाएगा, वो आपने उस एक इमोशन को दबा दिया। नेक्स्ट फिर एक बात हुई, ओके कोई लेट इट गो, फिर दबाया, धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने परत 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 हर इमोशन दबा दिए। वो जो इमोशंस थे वो कहीं नहीं गए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो हमारे माइंड को, उसको कभी सोता नहीं है। हाँ, वो कभी सोता नहीं। उसके पास क्योंकि उसको सर्वाइवल का भी बहुत डर है। हाँ, रात को जब आपको कोई बुरा सपना आता है तो अचानक से आप टपक जाते हो। मैंने देखा कि मुझे कोई मेरा गला दबा रहा था, या मैंने वहां पे सपने में देखा कि मैं मरने वाला था, तो उसी समय आप उठ के बैठ गए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सर्वाइवल से बहुत डर है। तो वो आपको कभी भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं करने देगा, वो उसी समय आपको हिला के उठा देगा। उसके बाद पूरे रिकॉर्ड है आपके। हम जब सबकॉन्शियस माइंड के साथ डील करते हैं एज अ थेरेपिस्ट, तो वो चीजें रिवील होती हैं जो वो शायद आपका इनर चाइल्ड है, आपका पास्ट है, वो आपका पास्ट कितने सालों का है, यू नेवर नो। लेकिन और उसके बाद उस टाइम पे जितने जितने इनर चाइल्ड थे उनको बुला के, उनके हम यंगर वर्जन से जब हम उनको मिलाते हैं, उनको एश्योरेंस देते हैं, उनको अडल्ट से मिलाते हैं, उनका इनर चाइल्ड जब हील होता है तो वो पैटर्न उनकी आज की जिंदगी में भी असर डालते हैं। वाओ मैम, इनक्रेडिबल। मैं इमेजिन कर पा रहा था लिटरली कि आप क्या, मतलब आज से 20-25 साल पहले का जो राहुल है आप उसको निकाल कर लाएंगे, उसको बताएंगे कि देख भाई करंट राहुल ऐसा है, इस सिचुएशन में है। और बिकॉज आज का राहुल बहुत काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जो राहुल बचपन में था उस राहुल ने बहुत कुछ सफर किया, लेकिन आज का राहुल जहां पहुंचा है वो आज जाके उसको बता सकता है कि देख मैं आज इतना स्ट्रांग हूँ, मैं आज इतना इंटेलिजेंट हूँ और आज मैं तेरी टेक केयर कर सकता हूँ। मैम ये है टाइम ट्रेवल हो गया एक तरीके से। तो जब हमारा माइंड ट्रैवल करता है, वो पैटर्न हील होता है, वो इनर चाइल्ड हील होता है, तो जो आज की सिचुएशन होती है वो सेम पहले जैसी नहीं रहती। जी मैम, आपने जो अभी तक हमने बातचीत करी है, या हम लोग जो भी बातचीत कर रहे हैं मैम, इसमें पूरा बॉडी की एनाटमी आप बता रही हैं, ठीक है मैम। आप बता रहे हैं कि इनर चाइल्ड होता है, आप बता रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। अब एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, पता नहीं आप इस पे बिलीव करते कि नहीं मैम, इन सब चीजों की अगर बात करें, स्पेशली हीलिंग की बात करें, एक सेगमेंट भी आता है, भूत प्रेत भी आते हैं, राइट मैम? डू यू बिलीव इन गोस्ट? डू यू बिलीव इन स्पिरिट्स? वो आपको पोजेस करते हैं, डू यू बिलीव इन दैट? उस चीज को भी क्या हीलिंग से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं? यस, बिकॉज एक्चुअली भूत प्रेत ऐसी कुछ चीजें नहीं होती। सही बताऊं, स्पिरिट वर्ल्ड में जब हम जाते हैं, जब हम थेरेपी के थ्रू उस इंसान के पास जाते हैं, कई बार क्या होता है कि एक इंसान की डेथ हो गई, जैसे आपने देखा होगा एक इंसान सोए सोए सो गया जी, या फिर आप बहुत वीक हो और आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे ऑलरेडी किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो पेशेंट वहां पे आया है जी, उसकी तो डेथ हो गई, बट वो अनरजिस्टर्ड डेथ है, उसको पता ही नहीं है, वो तो घर से निकला था कहीं घूमने जाने के लिए, कहीं ऐसे जाने के लिए, बट वो तो चला गया जी। उस सोल को पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ जाऊं।
तो उसको अपने से ज्यादा पावरफुल, मतलब उस जो सोल निकल गई है उसको जो अपने से ज्यादा पावरफुल बंदा जो इधर से वीक है जी, वो मिला वो और मिला उसने उसकी बॉडी पकड़ ली। ओ माय गॉड। हाँ हाँ, तो वो उसके अंदर गया, तो उसने सोचा कि ये मेरे लिए वो काम कर सकता है जी। जो जो मैं ढूंढ रहा हूं, या मैं इसके थ्रू वो काम कर सकता हूं, जी, इसीलिए उसने उस बॉडी को पकड़ा। जी। तो कई बार थ्रू थेरेपी हम उसकी हीलिंग करते हैं, उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड करते हैं उसकी डेथ को, और वो चला जाता है, पोर्टल खोलते हैं उसके लिए। वो जो मैम एक लाइट का यस पोर्टल यस आता यस, है, मैंने वाइट सुना, लाइट white आती है। light आती तो है। जब हम उसको बताते हैं कि तू जा चुका है, तेरी डेथ हो चुकी है, तो वो जब अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं और वो लाइट में से चले जाते हैं, तो मतलब वो उनके लिए इजी हो जाती है वो जर्नी। और जब आप हीलर के पास नहीं आते, फिर उस समय वो की पैरानॉर्मल सिचुएशन, हो जाता है ना। कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होता है, जो कुछ ना कुछ ऐसे वॉइड या कोई ऐसी चीजें चलती हैं जो आपको नहीं समझ पड़ती, या आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वो कहते हैं इसको भूत प्रेत हो गया है, Supernatural, इसको ऐसी चीजें हो गई हैं, paranormal। या तो इसके लिए भी हीलर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता अच्छा है। मैम, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, मेरे दिमाग में अब बहुत सवाल आ रहे हैं, सॉरी। नहीं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जब आपने बोला कि आप उन्हें लाइट दिखाते हैं, वो जो सर्कल ऑफ लाइट है वो आ रही है, और फिर उसके बाद आप उनसे जो दूसरी आत्मा उसको मिलाते हैं, फिर वो चली जाती है। बट ये जरूरी नहीं कि हर आत्मा जाए, क्योंकि आत्माएं जिद्दी भी होती हैं, मैंने सुना है। तो क्या कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया है कि वो जो आत्मा जिसको आप हील कर रहे थे, उसने तो भाई बोल दिया अच्छा ये लेडी मेरे को परेशान कर रही है, अब मैं इसको बताता हूँ। डू यू फेल्ट? हाँ, क्योंकि आपके पीछे भी कभी पड़े हैं वो? नहीं, किसी के पीछे नहीं मतलब पड़ते, लेकिन उनको सिर्फ बताना पड़ता है। जी, सी पीछे हीलिंग करने वाला कौन है और करवाने वाला कौन है। अगर आप एक नॉर्मल थेरेपिस्ट के पास जाओगे जिसको मोडेलिटी का ज्यादा नहीं पता, जिसने कोई ऐसी डिग्री या वो नहीं ली, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। क्योंकि एक सेशन 2 सेशन नहीं उसको फर्क पड़ता, बट ऐसा होता नहीं है, आराम से 1 या 2 सेशन में जरूर जाती हैं, क्योंकि उनको वो खुद रास्ता ढूंढ रही होती हैं वापस जाने का। मतलब जिद्दी भी तो होती है ना, मैंने जहां तक सुना भी है कि वो जिद्दी इसलिए होती है क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरा, मैं इस पर एक एग्जांपल देती हूँ। जो एक केस था, एक इंसान था, वो बहुत पुअर फैमिली से आया, बहुत पुअर फैमिली से आया, और उसकी इच्छा थी कि वो अपनी कमाई से एक BMW गाड़ी खरीदे। तो वो BMW गाड़ी खरीदने के लिए बहुत मेहनत करता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास BMW आने वाली होती है, और वो उनकी पेमेंट कर देता है। नेक्स्ट डे उसको डिलीवरी मिलने वाली होती है, और वो लेने जाता है। रात को उसको हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। लेकिन उसकी सोल को नहीं पता कि वो मर चुका है और उसको BMW नहीं मिलेगी, बट वो सोल की क्रेविंग है कि उसको वो BMW लेने जाना है। वो बॉडी छोड़ के वहां पे जाता है, और वो देखता है वो शटल बंद है, वो उसके अंदर से जा रहा है, गाड़ी बंद है, वो उससे मतलब, बट वो रेस के ऊपर पैर नहीं रख पाता। हाँ, बिकॉज़ फिजिकल वर्ल्ड, बिकॉज हाँ यस, तो वो नहीं चला पाता। तब उसको पता चलता है ये क्या हो रहा है, मतलब मैं तो हुई नहीं। फिर उसके बाद उस सीट पे जो पहला बैठता है वो इंसान, वो सोल उसको पकड़ लेती है। क्योंकि उसको क्रेविंग है कि मुझे, उसको तो पता ही नहीं कि वो रात को सो गया, वो तो अपनी तरफ से सुबह जाके BMW लाने वाला था जी। बट वो सोल लेवल में उसको पता है कि ये मेरी गाड़ी मेरी थी, वो वहां चला भी जाता है जी। पर जब उसको ये थ्रू थेरेपी उसको अवेयरनेस में आता है कि ये तेरी डेथ हो चुकी है, वो रजिस्टर्ड की जाती है उसकी डेथ, कि पीछे देख वो मरी हुई बॉडी है, वो जा चुका है, अभी जो जा ही चुका है वो तेरा है ही नहीं। तो जब हम प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ उसको रजिस्टर्ड करते हैं, वो बॉडी छोड़ता है, वापस उस पोर्टल से वापस जाते हैं, और वो जर्नी उसकी बड़ी स्मूथली वहीं पे खत्म हो जाती है। ओके मैम, इस पे एक और सवाल निकल कर आता है, तो क्या मरने के बाद आत्मा जब निकलती है बॉडी से, तो क्या वो बॉडी वो भूल जाती है कि वो मरी है? रजिस्टर्ड डेथ, अगर आप अवेयर हो, कई बार हमारी पास्ट लाइफ्स निकलती हैं जिसमें हम थेरेपी में देखते हैं कि इन जन्मों में हम लोग ये थे। जैसे अगर बहुत पीछे जाएं तो पहले रेगिस्तान होते थे, जब लोग कारवां चलता था, कई बार ऐसे केसेस निकल के आए जिसमें पानी ना मिलने से लोगों की डेथ हो गई। रेगिस्तान में लोग, ऐसे कुछ केसेस हैं जो ऐसे निकले। तो जब उनको पता ही नहीं आज, बट बॉडी वहां सरगल गई, आत्मा ने तो दूसरा शरीर ले लिया, बट वो जो चली गई, लेकिन उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो थ्रू आउट रही। लेकिन जब
और उनका कारण बना कि वो किसी थेरेपी कराने के लिए थेरेपिस्ट के पास गए। तो जब उन्होंने वो थेरेपी कराई तो उसमें निकला कि मैं उस जगह पे अपना शरीर छोड़ा था और वहां पे मेरी पानी पीने से, मतलब पानी की वजह से मेरी मौत हो गई। तो जब उसको रजिस्टर किया जाता है कि उसको बुलाओ, वो दैट लाइफ इज ओवर, दैट स्टोरी इज ओवर, नो मोर सफरिंग्स, तो कुछ कुछ चीजें उनको बोली जाती हैं। वो जाके देखते हैं, उनकी क्रिमिनेशन कराई जाती है जस्ट उसी प्रोसेस में, तो रजिस्टर्ड की जाती है, तो उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। ओके ओके, आई गॉट इट मैम, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, थैंक यू मैम। देखिए अगर हम देखेंगे, मतलब आई एम 90s बॉर्न किड, ठीक है, एक जमाना था 90s का या अर्ली 2000 का, लोग खुश थे, भले पैसा नहीं था, जो भी था, ऑल वर वेरी हैप्पी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर कोई दुखी है। अब भले इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके मोबाइल इससे शानदार, आपके पास BMW हो, चाहे कोई गाड़ी हो, बड़ा सा घर, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। व्हाई इट्स हैपनिंग मैम? ये क्यों हो रहा है? दिखावा बहुत है ना, अंदर पीस नहीं है किसी के पास। क्योंकि अपने लिए ही टाइम नहीं है किसी के पास। एक अलग सी रेस है जिसको करने के लिए हम निकले हैं। जो मेंटल पीस है वो नहीं है। हमें किसी से बेहतर बनना है, लेकिन ये नहीं देख रहे उसके बेहतर में हम अपने आप को तो भूलते ही जा रहे हैं। हमारे पास सेल्फ नहीं है, हमारे पास सब है बट हमारे पास सेल्फ नहीं है। मैम अंदर से खुश रहने के लिए करें क्या? मुझे लगता है मेडिटेशन इज अ परफेक्ट फॉर्म। अगर आप मेडिटेशन करते हो, हीलिंग्स लेते हो, सांग बात लेते हो, अपने आप को टाइम देते हो, वैसे मुझे लगता है आजकल का यूथ ले भी रहा है। जो नहीं ले रहे वो नहीं ले रहे, जो ले रहे हैं वो ले भी रहे हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है वो हीलिंग का टाइम ज्यादा है, आज अवेयरनेस का टाइम ज्यादा है। अगर आजकल के बच्चे को कोई बात बोली जाए तो उससे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, वो बहुत बच्चे आजकल बहुत इनसेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव ज्यादा हो गए हैं छोटी छोटी बातों में। मतलब हमें तो हमारे पेरेंट्स कुछ भी बोलते थे, हम लोग तो लाइक चिल रहते थे। और मैं मतलब क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स ने टाइम दिया, हमें पैसे की वैल्यू भी सिखाई, और हमें ये भी बताया कि काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल के बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं, जो चीजें हैं उनको बेड पे मिल जाए, इंस्टेंट पैसा मिले। और ज्यादा काम, अगर जरा सा आधा घंटे का काम मिले और किया है तो उसका पैसा आ जाए। तो मतलब ऐसा होता नहीं है। इसीलिए रिलेशनशिप इश्यूज, इसीलिए थेरेपिस्ट के पास भरमार है आज क्लाइंट्स की। लोगों को सब कुछ, डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल का मेन केस है। यस, आजकल मेंटल रिलैक्सेशन नहीं है किसी के पास, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं सोती। आप सोए भी होंगे ना तो भी आपका दिमाग वर्क करता है। वेरी ट्रू। कल सुबह किसी के पैसे देने, आज आपके पास जेब में 100 रुपया हो, लेकिन आपके पास खर्चा करने के लिए आपको 1000 रुपीज रोज का चाहिए। एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आज हमारे शौक बहुत हैं। वो शौक चाहे ऐसे चाहे वैसे कैसे भी पूरे होने चाहिए। दिखावा काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए। यस, आज जो कर रहा है उसके साथ हो रहा है, जो नहीं है उसको कोई पूछता भी नहीं है। तो बिकॉज यही लाइफ है आजकल की। मैम जेनजीज स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर जेनजीज, लेकिन जेनजीज आजकल मैम ना वो रिलेशनशिप को उठा सक रहे हैं, ना ही वो वर्क प्लेस में। मैम जेनजीज जो है, एक सर्वे भी आया था, वो सबसे ज्यादा काम चोरी करते हैं या फिर उनको चीजें हर्ट कर जाती है अगर बॉस ने कुछ बोल दिया तो। सो मैम क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? क्योंकि हमारा पॉडकास्ट जो है, हमारे ये हीलिंग हो, लोगों की बेहतरी, जिंदगी बेहतर हो बेसिकली, और यंगस्टर्स ज्यादा देखते हैं। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? और ऑफ कोर्स हीलिंग से होगा उनका, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट दे शुड डू? मुझे लगता है चीजें ज्यादा हर्ट नहीं होनी चाहिए उन्हें, क्योंकि उनको छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है, उसके बाद वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रेशर उन्होंने कभी सीखा नहीं है। True. और शायद पीछे से उनके पेरेंट्स ने उनको दिया ही नहीं है। True. तो मुझे लगता है उनका इतना फॉल्ट ही नहीं है, उनको जैसे जिंदगी मिली वो वैसे ही जिंदगी जीना चाहते हैं। True. तो आज मैं पूरा पर्सपेक्टिव बदलूं उसके लिए, मुझे लगता है जो चीजें उनको होनी चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट, ज्यादा से ज्यादा हीलिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, थोड़ा हार्ड वर्क की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चीजें इतनी आसानी से मिलती नहीं है जितनी आसानी से हम समझते हैं। Exactly. तो थोड़ा हार्ड वर्क होगा तो बहुत इजी रहेगा। आज आईपैड का जमाना है, आजकल फोन का जमाना है, आजकल शायद बच्चों को उठने से पहले माएँ फोन देती हैं, और हमारी माओ ने शायद स्टोरीज दे दे के पाला होगा। लेकिन
मुझे लगता है इस बारे में हम आजकल के यूथ को ना ही कुछ कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी की भी फीलिंग हर्ट हो तो वो फायदा नहीं है। बट मैम आई रियली वांट कि जेंजीज जो है वो दे शुड वर्क ऑन दिस। यस, बिकॉज जो आज की जनरेशन है उसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसके पास सोर्सेज ज्यादा है। कितने हैं हाँ, लेकिन उन्होंने खुद को ही अपना इतना ज्यादा स्क्वीज कर लिया है कि वो इससे ज्यादा बढ़ना ही नहीं चाहते। तो शायद अपना थोड़ा बेटर थॉट के साथ, बेटर चीजों के साथ अगर आगे आएंगे तो वो आगे आने वाले जमाने में हमें उनको कोई पीछे नहीं कर सकता। बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा दिमागी, बहुत ज्यादा एफर्ट उनके पास है, और मुझे लगता है जो उनके पेरेंट्स भी हैं वो उनको प्रोवाइडर भी बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं। तभी तो ये चीजें हैं ना। तो अगर हम उनको अलाइनमेंट के साथ चीजें दें तो वो ज्यादा बेटर हो सकती हैं। वेरी ट्रू। मैम, कोई व्यक्ति टॉक्सिक है, ठीक है, और अगर वो रिलेशनशिप में आ रहा है तो सबसे पहले उसका क्या असर होता है लोगों पे? और अगर मान लीजिए इस कमरे में कोई टॉक्सिक आ गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई आ गया टॉक्सिक, तो वो क्या चीजें हमारी असर डालते हैं? हमारे थॉट्स इंस्टेंटली क्या चेंज होते हैं, या दबते हैं, या फिर उसको सप्रेस करते हैं, या क्या होता क्या? टॉक्सिक लोगों की जिंदगी में आने से क्या असर होता है? जिंदगी पूरी बदल जाती है 360 डिग्री। बाय चांस टॉक्सिक लोग बाहर के भी ना हो, घर में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। जो हमारे रिलेशन होते हैं ना, बाय गॉड हमें मिलते हैं, जो प्रभु की तरफ से हमें मिलते हैं, कई बार हमारे पास ऑप्शन नहीं होती उन्हें छोड़ने के लिए। तो इसको मैं कहती हूँ कि हम जो लिखवा के आए हैं वो हमें देखना ही पड़ता है। एक नॉर्मल लेमैन की नजरों से अगर मैं देखूं तो उन्हें झेलना ही पड़ता है। या तो उनके घर में हमेशा कला कलेश होंगे, या हमेशा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, पैसे की तंगी और बहुत सारी चीजों का घालमाल होगा। क्योंकि टॉक्सिक पर्सन जो होगा ना, उसको अपने में तो कभी बुराई ही नजर नहीं आएगी, उसको बुराई ही दूसरे में नजर आएगी। और वो ऐसा एनवायरनमेंट खराब करेगा। सपोज आप डिनर टेबल पे बैठे हो और डिनर करने लगे हो, वो कोई ना कोई एक ऐसी बात कर देगा, सारा वो डिनर का माहौल ही खराब हो जाएगा, खाना जो टेस्ट हो। यस, तो वो खाया ही नहीं जाएगा। वो पर्सन भी ऐसा ही है हमारी लाइफ में। जैसे कह देते ना, दूध में हमने नमक मिला दिया, तो ना पिया जाएगा और ना वो फेंका जाएगा। खीर बना रहे हैं और उसमें लास्ट में नमक डाल दिया। यस, एग्जैक्टली। तो कुछ रिश्ते देते हैं हमें इस तरह का पेन। मैम, क्या टॉक्सिक लोगों की एनर्जीज हमारे ऊपर असर डालती है? अगर आप नॉर्मल ऑरा भी अच्छा हो, अगर आप मेडिटेट भी कर रहे हो, तो क्या ऐसा? अगर आपको प्रोटेक्ट करना आता हो तो जरूर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर नहीं आता, ऑरा लॉक करना नहीं आता, या आप बहुत जल्दी उन चीजों पे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो जरूर करेंगे। ऑरा लॉक, ये बहुत ही नया वर्ड मैंने बाय द वे सुना है, इससे पहले मैंने नहीं सुना था। व्हाट इज ऑरा लॉक? सी सॉल्ट अगर आपने सुना होगा, नहाने के बाद मैं आपको कुछ एक मुद्रा बता देती हूँ आपके ही चैनल के थ्रू। ये हमारी 5 फिंगर्स हैं, ठीक है। ये थंब के साथ, हाँ यस, इसको हम इस तरह बंद करते हैं। ओके, यस, सुबह सॉल्ट बाथ लेने के बाद आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा। ओके, दैट्स इट। और उसके बाद ये पोजीशन जो मैं लेके बैठी हूँ, दिस वन, यस, ओके, यस, ये बाथरूम के अंदर, ये तो जब आपने नहा लिए, पूरे कपड़े पहन लिए, पूजा पाठ कर लिया, सब कुछ हो गया, आपको लगा बस नाउ आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, तो आप आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा, यस, आई लॉक माई ऑरा, यस, बिकॉज ये आप अपने आप को पूरा लॉक कर देते हो जी। ओके, अमूमन कुछ भी किसी का असर नहीं डालता। कितने 3 बार आई लॉक माई ऑरा करके आप कहीं पे भी जाओ, आपके सारे काम आराम से हो जाएंगे। जहां आप कहना भूल गए, आपके साइड पे, बोर्ड, टेम्पल पे पेन होना शुरू हो जाएगा। आपको पता लगेगा ये इंसान आया अंदर और मेरे यहाँ पे कुछ होना शुरू हुआ, तो आपको भारी भारी सा यस, बात करने को दिल नहीं करेगा, चुप रहने को दिल करेगा, निकलने का मन करेगा, यस, बस निकलो फटाफट। ये थोड़ा सा उस जगह का एनवायरनमेंट, उस जगह का ऑरा होता है। कई बार एक इंसान कोई आया और आपका दिल करता है कि मैं जाके इसको बुलाऊं, और कई बार एक इंसान आता है ऐसा जिसका दिल करता है ये कब जाएगा। हाँ। ये सिंपल रिकॉग्निशन है उस इंसान के लिए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है हम कुछ भी नहीं बोले, हम चलती फिरती पर्सनालिटी ही बता देती है ये बंदा कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। एक आम लेमैन भी पहचान सकता है इस बात को कि इसको देखने पे मेरा दिल करता है इससे बात करने को, और इसको देख के मेरा दिल नहीं करता इससे बात करने को। दैट्स वेरी सिंपल। वैसे मैं एक सवाल जिस ऑडियंस के सामने पूछना चाहता हूँ, मेरे से बात करने का दिल कर रहा है कि नहीं, आपको ये बता दीजिए बस। अभी तो इतनी सारी बात हो गई आपसे। थैंक यू। मैं इसको कमेंट लूं या कॉम्प्लीमेंट? नहीं, कॉम्प्लीमेंट, नॉट अ कमेंट। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, आपने बोला सॉल्ट वाटर बाथ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक सॉल्ट वाटर बाथ? क्यों लेना चाहिए?
हफ्ते में कितनी बार लेना चाहिए और किस तरीके से, मतलब ये क्या करना है, गर्म पानी में डालना है, नॉर्मल पानी में डालना है, नॉर्मल नमक डालना है, सेंधा नमक डालना है, या फिर जाड़ा नमक जो आता है समुद्र वाला वो डालना है, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। दो चीजें बता के जाऊंगी, एक आपके चैनल के थ्रू, एक अपने लिए और एक आपके घर के लिए भी। जी। जो आपको सिर्फ 2 बार, रोज रोज नहीं करना चाहिए। रादर आपके घर में बहुत बीमारी, बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा इश्यूज ना हो तो रोज नहीं, 2 बार। क्योंकि सॉल्ट की एक बहुत अच्छी खासियत है, आप जरूरत से ज्यादा अगर सॉल्ट लोगे तो आपकी बॉडी पे वो इफेक्ट करेगा। क्योंकि एक नपा तुला ही सॉल्ट आप अपने खाने में और किसी भी चीज में ले सकते हो। true. जरा सा भी तेज होता है तो आपकी बॉडी या आपके टंग उसी समय बोलती है ये ज्यादा, मैं नहीं खा पाऊंगा। यस, तो जब आप रोज लेते जाओगे तो उसके साथ अच्छा और बुरा दोनों निकलेंगे। सो ट्यूसडे या थर्सडे, अच्छा ट्यूसडे या थर्सडे, हाँ दोनों दिन, ट्यूसडे और थर्सडे। या फिर अगर बहुत घर में नेगेटिविटी है, बीमारी बहुत है, कर्जा बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो रोज। ओके। और यहाँ घर में कोई ना कोई ऐसा है जिसको देख के आपको लगता है कि ये बहुत इरिटेटेड पर्सन है, अच्छा। तो रोज ओके। आप कर सकते हो। सेंधा नमक भी चलेगा, रेगुलर नमक नहीं चलेगा। अच्छा, वो जो यस, टाटा नमक या कुछ भी, वो नहीं चलेगा, वो खाने के लिए है। सी सॉल्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है। वो आपकी चॉइस है। वो जो जाड़ा नमक होता यस है। यस, वो मतलब जो बाजार से अगर आपको वो बेदिंग सॉल्ट बाजार से बना बनाया नहीं लेना, जिसमें बहुत सारी एनर्जीज और बहुत सारी डाल के देते हैं हम, तो आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो जी। और दूसरा, घर में हर रोज अगर क्योंकि बेसिकली जो आजकल के चैनल्स है ना, वो एक चीज बोलते हैं, घर में ना पोछा लगाओ, बाल्टी में पानी नमक डाल के पोछा लगाओ जी। एक शेर सोया था, आपने पोछा लगाया और आपने उसको जगा दिया, ठीक है। आधी अधूरी बात समझी सबने कि एक बार पोछा लगाना है, बस लगा दिया। आप अमूमन चेक करना कि जब आप घर में ये सेंधा नमक का पोछा लगा रहे होंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े भर गए होंगे, कम नहीं हुए होंगे। तो सब जने, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि उसके साथ साफ पानी का भी लगाना होता है। जब आप नमक का पोछा लगा रहे हो, क्योंकि जब आप नहा के भी निकलते हो तो आप सी सॉल्ट या किसी भी सॉल्ट से नहा के निकलते हो, तो लोग अमूमन जो एंड में अपने ऊपर सॉल्ट डालते हैं वो हमेशा ही नुकसान में रहते हैं। मैं इतने सालों से पूरी बाल्टी में डाल देता था और उसी में ही नहा के आता था। उसके बाद फ्रेश भी तो लेना, बिकॉज आपकी एफर्मेशन ये होनी चाहिए कि मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी, जितने भी बुरे थॉट या जो मेरे ऑरा को जो इफेक्ट कर रहे थे, जो भी चीजें थी, वो इस सॉल्ट के थ्रू मेरी पूरी बॉडी से क्लिंज हो रही है जी। और उसके बाद जब क्लिंज हो रही है तो उसके बाद आपने वापस एक प्लेन वाटर से अपने आप को पूरा क्लिंज कर लिया। वो तो हम भूल ही गए ना। अच्छा। हमने डाल दिया पूरा नमक, क्लिंज कर रहा है, बट वो क्लिंज करने के साथ तो हमारे साथ ही रह गया ना। तो इसीलिए जब आप पोछा भी लगाते हो, आपकी काम वाली है तो ये सब नहीं करेंगी। मतलब 2 बार किसी के भी घर में ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो गो अर्क आता है बाजार में, गो अर्क। तो पतंजलि का भी आता है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो आप फ्रेश वाला भी ले सकते हो अगर इतना वो करते हो। यस यस, तो आप डाल के पानी में और पूरे घर में लगाओ, आपको उसके लिए दूसरा पोछा नहीं लगाना। वो तो सबसे बेस्ट है। यस, पर वो कोई करेगा नहीं ना, क्योंकि हमने जितना सुनते हैं, हम आधा सुनते हैं, आधा समझते हैं, पर हमें उससे चाहिए 100% होता है। वेरी ट्रू, ट्रू मैन, ट्रू।